2024 से पहले 23 में 5 राज्यों में सेमीफाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। मैच डेथ ओवर में पहुंच चुका है। गेंदबाजी करने वाली इंडिया गठबंधन को ऐसा लग रहा था कि जाति के नाम पर वो ऐसा यॉर्कर फेंकेंगे कि मोदी बोल्ड हो जाएंगे, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा बल्ला घुमाया कि बॉल बाउंड्री पार जा चुकी है। राहुल गांधी, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे नेता, कितने यादव, कितने ब्राह्मण, कितने कुर्मी, कितने राजपूत और कुल मिलाकर कितने दलित और कितने ओबीसी के नाम पर 24 के लिए गेम प्लान बना रहे थे। लेकिन मोदी जी ने यह बता दिया कि कंफ्यूज ना हो, इस देश में केवल 4 जातियां हैं। बिहार के बाद देश के अलग अलग राज्यों में जातिगत जनगणना को लेकर उठ रही मांग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने जिन 4 जातियों का जिक्र किया वो आपके सामने है। उनमें पहली जाति है गरीब, दूसरी जाति है युवा, तीसरी जाति है महिला और चौथी जाति है किसान। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये चारों ही मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है। मेरे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है युवा, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है महिलाएं, मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है किसान। इन 4 जातियों का उत्थान ही अगर भारत को विकसित बनाएगा, और अगर 4 का हो जाएगा ना, इसका मतलब सबका हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ देश की 4 जातियों के बारे में बताया, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संकल्प भी दोहराया। प्रधानमंत्री ने बता दिया कि इन 4 जातियों को सशक्त करना है। मतलब ये कि गरीब को गरीबी से निकालना है, उनके जीवन स्तर को सुधारना है, युवाओं को रोजगार के लिए नए अवसर देना है, महिलाओं को सशक्त बनाकर उनके सपनों को उड़ान देना भी इसमें शामिल है। साथ ही साथ किसानों की आय को बढ़ाकर देश को सशक्त बनाना है। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी युवा, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है, उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है, उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है, और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है, मुझे उसकी खेती में जो चीजें उत्पादित होती है उसकी मूल्य वृद्धि करनी है। गरीब हो, युवा हो, महिलाएं हो और किसान, ये 4 जातियों को मैं जब तक मुश्किलों से उबार देता नहीं हूं, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं उतनी शक्ति से काम करूं कि इन 4 जातियों को सारी समस्याओं से मुक्त कर दूं। और ये 4 जाति जब सशक्त होगी, तो स्वाभाविक रूप से देश की हर जाति सशक्त होगी। जब ये सशक्त होंगे, तो पूरा देश सशक्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाति विहीन समाज की परिकल्पना पेश की, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाति पर तो घमासान छिड़ा है।
समाजवादी पार्टी जात गिनने की मांग पर अड़ी है। समाजवादी पार्टी की जातीय जनगणना की मांग पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी सरकार का स्टैंड क्लियर कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी जाति आधारित जनगणना के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा कि जब ये पार्टियां सरकार में थी तो पिछड़ों के विकास के लिए क्या किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से मौर्य को जवाब देने के लिए आगे आए शिवपाल यादव। शिवपाल ने पूछा कि क्या बीजेपी के पिछड़े विधायक जातिगत गणना का विरोध करेंगे, तो वहीं बीएसपी भी इस मामले में बैटिंग करने पिच पर कूद पड़ी। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि किसी राज्य में कास्ट सेंसस कराने का कोई मतलब नहीं है, जाति आधारित गणना ही करानी है तो सरकार पूरे देश में एक साथ करा ले। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किए, अपनी पार्टी में न्याय नहीं किए, सदैव पिछड़ों का दमन करने का काम। समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो जाति के नाम पर सत्ता में रहते हुए न्याय नहीं किए, अपनी पार्टी में न्याय नहीं किए, सदैव पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, विशेष तौर से अति पिछड़ों का दमन करने का काम किए हैं, उनके अधिकारों का हनन करने का काम किए हैं। आज उनकी यह मांग केवल 2024 में, जब उनके पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, जब विकास की गंगा बह रही है, गरीब कल्याण की योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं, हर समाज के हर जाति बिरादरी का विकास हो रहा है, वो उनको हजम ही नहीं हो रहा है। इसलिए उनका हाजमा ठीक होगा 2024 में, जब 80 की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत होगी। सरकार का स्टैंड जनगणना को लेकर के, जनगणना कराना जाति के आधार पर या बिना जाति के आधार पर, ये भारत सरकार का काम है, उस पर भारत सरकार विचार करेगी। हम लोग जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। जनगणना के कार्यक्रम जो होने वो भारत सरकार से होने, राज्य सरकार से नहीं होने। ये मुद्दे केवल 2024 में चुनावी मुद्दे से विहीन है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दे उठाते हैं। ये गणना के पक्ष में है और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्ग के जितने भी विधायक हैं, एमएलसी जितने भी हैं, वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। जातीय जनगणना के लिए बहुजन समाज पार्टी का बड़ा स्पष्ट मतलब मानना है और इसके लिए माननीय बहन जी ने कई बार मतलब आप मीडिया भाइयों के साथ जो है उन्होंने अपनी बात को साझा किया है। जातीय जनगणना होना चाहिए और इसे दिल्ली की सरकार इसकी इनिशिएटिव लेकर के पूरे देश में एक साथ जातीय जनगणना कराए, न कि स्टेट वाइज जो जिस स्टेट में है अब लोगों को बरगलाने के लिए कहा कि हम इस स्टेट में करा देंगे, इसका कोई हल ये नहीं है। भारत सरकार को चाहिए कि पूरे देश में एक साथ जातीय जनगणना कराए और इसके पक्ष में बहुजन समाज पार्टी है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन पूरे देश में एक साथ होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर का कायाकल्प करने की ठान ली है। इसी सिलसिले में योगी आज होम टाउन को बड़ी सौगात देने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में गोरखपुर में करीब 1300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि गीडा की 34वीं स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करने वाले हैं। योगी के उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछले 7 में गोरखपुर को वाकई में मानिए पंख लग गए हैं। इसका सबूत आज का समारोह कैसे बनने वाला है वो आपको बता दें। इस आयोजन का सबसे खास आकर्षण दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाला ट्रेड फेयर है और इसी की तर्ज पर अब गोरखपुर में ट्रेड शो होना है। 4 दिन तक चलने वाले इस ट्रेड शो का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले ही किया था। इस आयोजन के दौरान गोरखपुर में करीब 500 उद्योगपति मौजूद रहेंगे। इनमें से करीब 100 उद्योगपतियों के साथ योगी आज गोरखपुर में निवेश को लेकर संवाद करने वाले हैं। आइए अब आपको बता देते हैं योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर में क्या कार्यक्रम है। योगी सबसे पहले गीडा स्थापना दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो 800 करोड़ रुपए के निजी निवेश परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में उद्योगपतियों को प्लॉट का सर्टिफिकेट मिलेगा, जहां पर ये उद्योगपति करीब 500 रुपए का निवेश करेंगे। इसके अलावा आज 150 करोड़ के अवस्थापना विकास कार्यों का अब लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इस मौके पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए गेल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर होना है। गेल का करार नाइलेट और प्लास्टिक फॉर
पार्क में यूनिट्स के साथ होगा। साथ ही आज योगी आदित्यनाथ की कालीफर व्यावसायिक परियोजना लॉन्च भी होने वाली है। योगी आज एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। ये प्रदर्शनी अगले 3 दिन तक चलेगी। आज गोरखपुर को नई पहचान मिल रही है। वो पहचान है गोरखपुर ट्रेड शो के आगाज का। गोरखपुर में आज से दिल्ली के प्रगति मैदान में होने वाले ट्रेड फेयर की तर्ज पर ट्रेड शो का आयोजन हो रहा है। इसके लिए करीब 250 स्टॉल बनाए गए हैं। लोकल प्रोडक्ट के अलावा देश भर के सामान के स्टॉल लगे हैं। योगी पिछले दिनों दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे इंटरनेशनल ट्रेड फेयर के दौरान यूपी पवेलियन गए थे। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर में 4 दिनों के ट्रेड शो का ऐलान किया था। आज का समारोह क्यों खास है, ये अब आपको बता दें। गोरखपुर पूर्वांचल का एक बड़ा शहर है, लेकिन अभी तक ये विकास के दौर में काफी पीछे रहा। योगी के सीएम बनने के बाद से ये तस्वीर बहुत तेजी से बदली है। गोरखपुर में तेजी से उद्योग लग रहे हैं। योगी के प्रयास के कारण यहां पर रिकॉर्ड निवेश आ रहा है। गोरखपुर के इतिहास में ये पहली बार है कि जब मुख्यमंत्री यहां करीब 100 उद्योगपतियों के साथ बैठक करेंगे। गोरखपुर के बदले रूप का ही असर है कि गीटा का समारोह 4 दिन तक चलने जा रहा है। आखिर योगी राज में गोरखपुर कितना बदला है, इसका जवाब आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो समझेंगे। गीटा की स्थापना 34 साल पहले की गई। यहां पर कारखाने पहले से ही चल रहे हैं, लेकिन 2017 में योगी के उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के बाद इसकी तस्वीर बदल गई है। इसकी बानगी 1 साल के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देखने को मिली, जहां गोरखपुर में 2.25 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। गोरखपुर में पिछले 6 साल में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। गोरखपुर में इसी साल 550 करोड़ रुपए के निवेश से बनी अंकुरसरिया प्लांट का उद्घाटन हुआ है। तो योगी ने अप्रैल में 1100 करोड़ रुपए के निवेश वाली पेप्सिको यूनिट का शिलान्यास भी किया। इसके अलावा गोरखपुर में 2 महीने पहले तत्वा प्लास्टिक फैक्ट्री का उद्घाटन हुआ। ये कंपनी 110 करोड़ रुपए निवेश कर रही है। पिछले साल मई में योगी ने 1200 करोड़ रुपए के निवेश वाली कियान डिस्टिलरी का शिलान्यास किया था।